हेलो एलके फैमिली। तो कैसे हो आप सब? फिर से कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद इस बार थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से मैंने कॉपी किया है। जिसका इंतजार था वो चीज तो आ चुकी है। चेनसो मैन का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है, जो कि अच्छा था, लेकिन पिछला वाला एपिसोड जो था वो अभी भी मेरा बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो हॉरर था, जो दिखाया गया था कि एक इंसान आखिरकार कितना नीचे गिर सकता है अपनी जान बचाने के लिए, वो एलिमेंट मुझे इसके अंदर मिसिंग लगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा एंजॉयबल था। इसके अंदर की जो कॉमेडी है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल पे थी। इस सीरीज के अभी तक सिर्फ 7 एपिसोड आए हैं और उसके अंदर हमें भरपूर एक्शन देखने को मिला है, भरपूर खून देखने को मिला है, और ठरक वो तो कुछ अलग ही लेवल पे है, स्पेशली डेंजी का ठरक। और पिछले एपिसोड का जो हॉरर और जो स्टोरी थी वो तो भाई कमाल की थी। यानी कि अभी तक इस सीरीज के अंदर हमें सब कुछ देखने को मिल चुका है और ये धीरे धीरे बन के मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। स्पेशली इस एपिसोड के बारे में बात करूं तो हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां पे पता लगता है कि जो हंटर जितना ज्यादा क्रेजी यानी कि जितना ज्यादा पागल होगा, उससे डेविल उतना ही डरता है, क्योंकि डेविल उसको समझ नहीं पाता। और ये बात हमें बार बार बताई जा रही है। और डेंजी भी एक तरह से डेविल ही है, और जब इससे कोई और डेविल लड़ता है तब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और इसके सामने जो होता है उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और इसी की मदद से ये अपने जो भी प्रॉब्लम होती है इसको ये उसका सामना कर लेता है। और तुम्हें पता है कि एपिसोड के अंदर क्या हुआ है। डेंजी के अंदर जो दूसरी सबसे खास बात मुझे लगती है वो है इसका डेडिकेशन। पहला अभी भी ठरक ही है। डेंजी अपने ठरक के लिए, मुनेरा को छूने के लिए या फिर एक किस पाने के लिए भी इतना आगे बढ़ सकता है कि बताओ मत। ये 3 दिन के लिए एक डेविल से फाइट कर सकता है बिना सोए, एक ऐसे डेविल से जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो जरा सोचो, अगर इसको किसी से तुरु वाला लव हो जाता है या फिर किसी वजह से ये किसी का दुश्मन बन जाता है और दुश्मनी निकालना चाहता है, तब ये क्या क्या कर सकता है और इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। एपिसोड के अंदर जब पार्टी वाला सीन आ जाता है तो कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन बीच बीच में जो कॉमेडी उन्होंने की है वो काफी मजेदार थी। जैसे कि जो अपनी पावर, अपनी आईक्यू के बारे में जब बात करती है तो वो सीन काफी मजेदार था। ऑब्वियसली पावर है तो झूठी, लेकिन मजा बहुत आता है उसको देख के। और जब डेंजी अपनी उम्र 16 बताता है और हिमेनो बोलती है कहीं तुमने बियर तो नहीं पी, और वो बियर का ग्लास दिखा के बोलता है कि नहीं मैं तो चाय पी रहा था, वो वाला सीन भी मेरे को काफी सही लगा। क्लासिकल कॉमेडी देखने को मिलती है इसके अंदर। और इस एपिसोड के अंदर जो अल्टीमेट सीन था वो था डेंजी और हिमेनो का किस। डेंजी का पहला किस, और डेंजी पहले किस में स्वाद लेता है उल्टी का। बेचारा डेंजी, अब क्या बताओ, उसकी किस्मत जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। ये 3 दिन तक डेविल से लड़ा, बिना सोए बिना खाए उस डेविल से लड़ता रहा, अपना खून बहाता रहा ताकि उसको एक किस मिल सके। और आखिर में उसको वो किस मिलती है, लेकिन उल्टियों वाली किस। नाइंसाफी हो गई डेंजी के साथ, लेकिन आखिरी में जो होता है तो थोड़ी सी उम्मीद है कि डेंजी का किस्मत सच में अच्छा ही है, क्योंकि आखिरी में इसको हिमेनो के साथ करने का मौका मिलता है। यानी कि जो अपना हार्दिक पांड्या है ना, जो करके आता है वही वाला, यानी कि इसको अपनी वर्जिनिटी तोड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ गारंटी नहीं दे सकते कि हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि पिछली बार भी जब ये मुनेरा को छूने वाला होता है तब मुझे लगा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई ड्रीम सीक्वेंस होगा या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, ये छू नहीं पाएगा। लेकिन इसने छुआ, पावर का और माँ की माँ का, दोनों का। तो ये एनिमे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि इसकी वर्जिनिटी टूट जाए या फिर ना भी टूटे। क्या होगा कुछ नहीं पता। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी कहा है ये सेकंड फेज का था, लेकिन फेज 1 के अंदर जो होता है, मतलब जो एक्शन सीन होता है वो अच्छा था, उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेंजी ने उसको काफी आसानी से मार दिया। माना कि 3 दिन उसको लगे, लेकिन मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो उसकी मदद करेगा, अकेला वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अकेला कर लेता है, जो देख के थोड़ा सा मैं निराश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से ये डेंजी को ओवर पावर दिखा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि डेंजी ओवर पावर नहीं, एक मतलब मॉडरेट कैरेक्टर हो जिसके अंदर कुछ वीकनेस भी हो। माना कि डेंजी के पास वीकनेस है, लेकिन इसकी जो वीकनेस थी यहाँ पे स्ट्रेंथ बन जाती है। कम ऑन यार, तुमने इटर्निटी डेविल के लिए इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया था कि मुझे लगा था कि हम तो अभी आसमान छूने वाले हैं, लेकिन तुमने अचानक से पाताल में गाड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे को ये जो पहला पार्ट था मुझे थोड़ा सा निराश हुआ, मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा जितना मुझे लगना चाहिए था। इसीलिए मैं इसको बेस्ट एपिसोड नहीं कह पा रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि एपिसोड 6 इससे बेहतर था। और इस एपिसोड के अंदर हिमेनो बोलती है कि डेंजी के पास वो पोटेंशियल है कि वो गन डेविल को भी
भी हरा सकता है, जो कि मुझे लॉजिकली सही नहीं लगता, क्योंकि अभी तक तुमने दिखाया है कि गन डेविल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो 1 सेकंड के अंदर 100 लोगों को मार सकता है, चुटकी मार के हजारों का घर उड़ा सकता है। तो फिर डेंजी उसको इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? अगर वो अकेला गन डेविल को हरा देता है तो फिर मुझे लगता है कि गया, ये पूरा सीरीज गया, खत्म हो जाएगा भाई वहीं पे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और गन डेविल को हराने के लिए एटलीस्ट हायाकावा को अपनी तलवार उठाना पड़े। सच बताऊं तो मैं अक्की को एक्शन में देखना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा कहती है कि अक्की कैप्टन लीवाई हो सकता है इस सीरीज का। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई है जो मांगा रीड करता है और उसको इसकी स्टोरी के बारे में पता है, उससे हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ भी मत लिखना, स्पॉइलर बिल्कुल भी मत देना। और दोस्तों, मैंने इस एपिसोड के बारे में जो कहना था वो कह दिया। आप बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको सच में अच्छा लगा या फिर आपको लगता है कि इटर्निटी टेबल के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया? दोस्तों, अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा है या फिर देखने के बाद समझ भी नहीं पाए हो, तो फिर एक चैनल है LK एनिमे नाम से, जो कि मेरा खुद का पहला चैनल है, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन करके रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे एनिमे रिव्यू रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।